बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में संत वंदना की चौपाई, लखी सुबेश जग बंचक जेव, देश प्रताप पूज्यहि तेउ उघरहिन अंत न होई निबाहू, कालनेमी जिमी रावण राहु की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। लखी सुबेश, बाह्य रूप का महत्व। बाह्य रूप का प्रभाव मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेष रूप से ठगों के संदर्भ में उनका बाहरी आवरण किसी अन्य व्यक्ति या समाज में उनके प्रति बनी धारणा को बड़ी आसानी से बदल सकता है। ठग, जो अक्सर सतर्क और चालाक होते हैं, अपने आंतरिक व्यक्तित्व को छिपाने के लिए अपनी बाह्य सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। उनकी बाहरी छवि तात्कालिक विश्वास और सम्मान अर्जित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण होती है। लोग अक्सर पहली मुलाकात में किसी व्यक्ति की पहचान उनकी भौतिक उपस्थिति से ही करते हैं, और यही कारण है कि ठग अपने आप को आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कई ठग साधु या भले आदमी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। वे आमतौर पर सफेद वस्त्र पहनते हैं, जिसमें उनकी धार्मिकता और सरलता का आभास होता है। इस प्रकार की उपस्थिति उन्हें सामान्य लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाती है। उनका व्यवहार भी मेलमिलाप और नम्रता से भरा होता है, जिससे आम जनता उन पर जल्दी विश्वास कर लेती है। इसके अलावा वे अक्सर धार्मिक दायित्वों का पालन करने का ढोंग करते हैं, जिससे उनकी छवि को और भी मजबूत किया जा सके। इस बाहरी रूप के पीछे की शातिर चालाकी को देखकर यह स्पष्ट होता है कि ठगों का वास्तविक उद्देश्य केवल धोखा देना है। उनके आकर्षक बाह्य स्वरूप के पीछे जो कालिक्य है, उससे लोगों को जागरूक होना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि बाहरी सजावट अति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह हमेशा वास्तविकता का सही संकेत नहीं होती। कि यही कारण है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी के बाहरी रूप को उनके आंतरिक गुणों से अलग करना सीखना चाहिए। सामाजिक श्रद्धा, ठगी और विश्वास। समाज में विश्वास और श्रद्धा का निर्माण बाहरी आभा और व्यक्तित्व पर आधारित होता है। अक्सर हम किसी व्यक्ति की छवि या सामने की उपस्थिति के आधार पर उसके प्रति अपना विश्वास स्थापित करते हैं, जिससे ठगी की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आदर्श व्यक्तित्व और व्यवहार के उदाहरणों से प्रभावित होकर लोग सहजता से अनजाने व्यक्तियों पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ तक कि जब व्यक्ति की वास्तविकता उसके प्रदर्शित व्यक्तित्व से अलग होती है, तब भी समाज द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। बात करें अगर त्योहारों की, तो ऐसे समय में कई ठग लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सज्जन जिसका अभिनव रूप और मोहक बातें होती हैं, वह सुनिश्चित कर सकता है कि लोग उसकी बातों पर पूरा विश्वास करें। यहाँ तक कि उसके द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं या संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता को बिना जांचे परखे स्वीकृति मिल जाती है। परिणामस्वरूप लोग उस पर अपनी सामाजिक श्रद्धा आसानी से अर्पित कर देते हैं। हालांकि यह समाज का एक जोखिम भरा पहलू भी है। अक्सर ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां बिना पूरी जानकारी के लोग विशिष्ट व्यक्तित्वों पर अपने भरोसे को अंधा रूप से स्थापित करते हैं। वास्तविकता में ऐसे ठग विभिन्न मानवीय कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, जैसे कि इच्छा शक्ति, भरोसे का अभाव या किसी प्रकार की भावनात्मक बातचीत। जब यह विश्वास हानि में तब्दील होता है, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। समाज के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह संवेदनशीलता, विवेक और जांच परख के तरीके अपनाए, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ठगी के मामलों में कमी लाई जा सके। क्यों अंत में प्रकट होता है असली चेहरा? धोखा देने वाले लोगों का असली चेहरा अंततः सामने आता है, और इसका कारण अक्सर उन नकारात्मक परिणामों में छिपा होता है जो उनके कार्यों के पीछे होते हैं। जब हम ठगों की चर्चा करते हैं, तो इसे समझना महत्वपूर्ण है कि शक्ति और विश्वासघात का खेल कहाँ समाप्त होता है।
ऐतिहासिक और पौराणिक किस्सों में कालनेमी, रावण और राहु जैसे उदाहरण विशेष महत्व रखते हैं। ये पात्र न केवल अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अंत में उनके असली इरादे भी उजागर हो जाते हैं। कालनेमी उदाहरण के लिए अपने धोखे के साथ अवध के राजा राम के खिलाफ आया। उसने अनेक संघर्ष किए, लेकिन अंततः उसकी सच्चाई को उजागर होने से कोई रोक नहीं सका। इसी प्रकार रावण, जो अपनी शक्ति और बुद्धिमानी पर गर्व करता था, अंततः अपनी असीमित महत्वाकांक्षा और अहंकार के कारण हार गया। यह साबित हुआ कि अत्यधिक शक्ति रखने वाले भी धोखे की दीवारों के पीछे नहीं छिप सकते हैं। उनके कर्म हमेशा उन पर भारी पड़ते हैं। राहु का उदाहरण भी समान स्तर पर है। वह हमेशा लोगों की आस्था को तोड़ने और बुराई फैलाने में लगा रहता था, लेकिन अंत में उसे भी अपनी असली पहचान का सामना करना पड़ा। इन नायकों के माध्यम से हम देखते हैं कि सभी धोखे आखिरकार एक दिन अपनी पहचान प्रकट करते हैं। यह सत्य की अनिवार्य शक्ति है जो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। जब लोग अन्याय और छलबल की दिशा में चलते हैं, तो अंततः सत्य और नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसने उन्हें अपनी वास्तविकता का सामना कराने की ओर प्रेरित किया। सीख: सतर्क रहने की आवश्यकता। हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जब हमें धोखाधड़ी और ठगी के मामलों का सामना करना पड़ता है। ठग अक्सर मासूमियत का फायदा उठाते हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए सतर्कता ही एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसका पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि धोखाधड़ी के तरीके लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन तकनीकों के बारे में अपडेट रहें। ठगों के बोली, विचारधारा और व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के लिए वे अक्सर भावनात्मक अपील का सहारा लेते हैं या जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे संकेतों को पहचानना हमें ठगी से बचा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना। ठग अक्सर व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करके उसे खराब मकसद के लिए उपयोग करते हैं। सदा केवल विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से ही अपनी जानकारी साझा करें और अज्ञात कॉल या संदेशों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त हमें अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया और समय रहते उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। अक्सर हमारे करीबी लोग हमारी सुरक्षा के लिए सही सलाह देते हैं। अंत में, यदि आप किसी भी संदिग्ध गतिविधि का सामना करते हैं तो उसे नजरअंदाज न करें। तुरंत संबंधित प्राधिकरण को सूचित करें और अपने अनुभवों को साझा करें। सामूहिक सुरक्षा के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इस प्रकार सतर्कता न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुरक्षा की भावना को विकसित कर सकती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।